देखो बच्चों, ठीक है, सामान्य परिचय के तौर पे बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो कठोपनिषद है, ठीक है, किस वेद का है। वेद का सामान्य परिचय वगैरह में जो पीडीएफ मैंने भेजा है, इसमें लगभग 120 पेज के आसपास, उसमें सारे चीज कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो कठोपनिषद जो है किस वेद का है, अगर यदि प्रश्न ये इस तरह से पूछा जाए तो ये जो है ध्यान रखिएगा कि ये जो है जैसे यजुर्वेद के दो भाग हैं, ठीक है, दो पार्ट आते हैं ना, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो कठोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का एक उपनिषद है, और शुक्ल यजुर्वेद में भी बहुत सारे ब्रांचेस है, जो इसमें 4 हमें जो है प्राप्त होते हैं। उनमें जो है कठ शाखा, कठ नामक ब्रांचेस से संबंधित है कठोपनिषद, इसका नाम जो है कठोपनिषद रखा गया। इसमें अध्याय की बात करें तो टोटल 2 चैप्टर्स है इसमें, ठीक है, और चैप्टर्स के अंतर्गत वल्ली है, ठीक है, यानी कुल जो है प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली है, ठीक है, प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली, इस तरह से करके है। तो बताओ बच्चों टोटल कितने वल्ली हो जाएंगे, दोनों अध्यायों को जोड़कर कुल 6 वल्ली हो जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो टोटल 6 वल्ली हो जाएंगे। और इसमें मुख्यतः जो है यम नचिकेता संवाद और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जो आप लोग वरदान संबंधित चीजें पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल्स वहां पे देखिए। तो मुख्य चीजें ये थोड़ा सा बेसिक है, और उम्मीदता यदि बीए में कुछ 2014 वाले बैच में लगा हुआ था, ठीक है, तो बीए में ये पढ़ना भी था, एक छोटा सा आख्यान के रूप में वहां पे पढ़ना था, बीए के सिलेबस में था, अब शायद है या नहीं है, अब शायद चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना कहीं चीजें आप लोग को थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे कि यम और नचिकेता के बीच किस प्रकार का संवाद हुआ, कितने वो वरदान मांगते हैं, प्रथम वरदान क्या है, द्वितीय वरदान क्या है, तृतीय वरदान क्या है, इस तरह के जो है आपने सुना भी होगा कहानी के फॉर्म में। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। पूरा, हाँ विशाल, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। बोलो भैया। बोलो विशाल। ये जो यम नचिकेता आख्यान है ना, ये मूल रूप से ये वेद का ही आख्यान है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। ये ऋग्वेदिक काल, और इसके अलावा ये आख्यायिका है, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण, महाभारत और वारा पुराण में भी है। ठीक, बहुत अच्छा शान। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में आपने पढ़ा होगा तो पहला मंत्र आता है शांति पाठ के रूप में, तो वहाँ पे कौन सा मंत्र था शांति पाठ के रूप में, किसे याद है भैया? मुझे भैया, हाँ वो याद है, ईशावास्य उपनिषद में वो याद है? ईशावास्य नहीं था, दूसरा था, ईशावास्य में याद है, पहला है भैया, उसका पूर्ण मतलब वाला। हाँ सुना कामने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णम पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। तो वहाँ पे जो 3 बार जो शांति शांति लिखा गया उसका क्या मतलब है? ये आपने बताया था कि 3 दुखों की निवृत्ति के लिए आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इसके अलावा 3 लोगों के लिए भी वो शब्द प्रयोग हुआ है। चलो बहुत सुंदर। तो उसी प्रकार से जब कठोपनिषद पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी एक शांति मंत्र आता है, ठीक है, जो आप यहाँ पे सामने देख रहे हो। चलिए, हाँ विशाल पढ़िए इसको। जी भैया, इसका भावार्थ कर सकते हैं तो करके बताइए। जी जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विना अधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलो, क्या भावार्थ हो सकता है भैया? ये ना गुरु और शिष्य को लेकर है, एक संगठन को लेकर है कि हम लोग जो है ना हम लोग साथ में मतलब एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे के साथ भोग करें, कुछ इस तरह से है। हाँ, एक दूसरे को सामर्थ्यवान बनाए,
जी एक दूसरे से कभी भी द्वेष ना करे, द्वेष साथ ना में जो है करे। अध्ययन करे, ठीक है, साथ में तेज को प्राप्त करे, ठीक है, यानी जी। गुरु शिष्य परंपरा के विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है, कि परमात्मा से इस तरह से वो आराधना या फिर उनसे वो निवेदन करते हैं कि हम दोनों, यानी यहाँ पे संधि विच्छेद करोगे तो 9 शब्द आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, हम लोग जो है यानी शिष्य और आचार्य अर्थात गुरु साथ साथ जो है, ठीक है, हम आपका क्या करें, आपके रूप का साक्षात्कार करें, आप हमारी जो है साथ साथ हमारी रक्षा करें, हमारा साथ साथ जो है लालन पालन, ठीक है, पालन पोषण करें, ठीक है, और साथ ही साथ हमें जो है सामर्थ्यवान बनाए, विद्या रूपी जो है विधि हमें जो है सामर्थ्यवान बनाए, ऐसी जो है प्रार्थना करते हैं दोनों मिलकर, और हम जो है तेज, ऐसा जो है तेज प्रदान करें, ठीक, जो फलदायक हो, ठीक है, और हम लोग आपस में कभी भी एक दूसरे के प्रति द्वेष न रखें, ऐसी जो है कामना जो है ईश्वर से करते हैं, ठीक है, और अंततः जो है 3 प्रकार की जो है जो दुख है उसकी जो है निवृत्ति हो, शांत हो, ठीक है, इस तरह से शांति पाठ याद रखिएगा, ठीक है, जैसे आपने शास्त्र उपनिषद में याद रखा वैसे यहाँ पे भी याद रखिएगा, ठीक है, जब कभी भी आप कहीं किसी मंच विशेष पे कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश ये प्रेजेंट करने जाए या फिर कुछ स्पीच, हाँ, वहाँ पे भी आप प्रयोग करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो जब भी हो इस मंत्र विशेष को मुझे सर मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ, सबको याद होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा है ना। कोई बात नहीं, ये लीजिए, हाँ ओम अब नहीं दिखा, शहना भवतु शहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर सुजाता, ठीक है, सर, चलिए सबको वो- ये शांति पाठी, हाँ हाँ बोलो सुजाता। सर वो मेरा पीएचडी का गाइड का नाम ना शांति है, तो इसलिए शांति शांति अरे बोलने से मुझे थोड़ा वो कुछ फील होता है, हाँ। अच्छा नहीं लगता। हाँ तो फिर तो आपको तो जरूर याद रखना चाहिए ये मंत्र, ठीक है, वैसे सबको याद रखना चाहिए ये मंत्र, और शांति पाठ तो 2-4 तो जरूर याद रखें, तो हर जगह आपको काम आएगा, ठीक है, तो देखो ये शांति पाठ यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग जो है जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, आरंभ करेंगे। कहानी मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ी बहुत आप लोगों को पता है, तो ये जो है प्रथम अध्याय में 3 वल्लियां हैं, जिसके अंतर्गत जो है अभी हम लोग प्रथम वल्ली पढ़ेंगे, ठीक है, प्रथम वल्ली के अंतर्गत भी जो पहला मंत्र है, ठीक है, चलो दीपिका प्रथम मंत्र पढ़ो उसको, हाँ दीपिका, सॉरी हो गया दीपिका, चल भूमि पढ़ो इसे। उपन्ह वै वाजसवसः सर्ववेद संजदौ तस्य नचिकेता नाम चित्रया। हाँ बच्चा, वेरी गुड, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 जनरेशन है, ठीक है, एक पितामह, एक उसके जो पुत्र हैं वो, और उनके एक पुत्र हैं ये, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नंबर जो देख रहे हो तो ये है वाजश्रवा, ठीक, ये जो सेकंड वाले देख रहे हैं, ठीक है, वाजश्रवस, ठीक है, और थर्ड नंबर जो देख रहे हैं ये नचिकेता, ठीक, एक दिन क्या हुआ, ठीक है, इनको जो है वाजश्रवस जो नचिकेता के पिता है, ठीक, उनको जो है वो स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते थे, स्वर्ग का लाभ लेना चाहते, तो यज्ञ करते हैं, ठीक है, जिस यज्ञ का नाम है विश्वजीत यज्ञ, ये याद रखिएगा बच्चा, लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट था जिसका नाम विश्वजीत था, शायद सुजाता जानते भी हैं, ठीक है, तो विश्वजीत यज्ञ में, विश्वजीत नामक यज्ञ में, जिसके माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा जो है लोग मानते हैं, विश्वास है, तो इस यज्ञ में जो है, इस यज्ञ को वाजश्रवस यानी नचिकेता के पिता करते हैं, और इस यज्ञ की खासियत ये होता है कि इसमें जो भी यज्ञ करता है,
उसे सब चीज दान में दे देना होता है, कुछ भी नहीं रखना होता है, ठीक है। जितना भी धन दौलत संपत्ति है सब चीज जो है दान में दे देना होता है, ठीक। तो इसकी बात यहाँ पे यज्ञ का नाम वर्णन किया गया है, ठीक है, और कौन करता है वो भी बताया गया है, और साथ ही साथ जो यज्ञ करता है यजमान जो है उनके पुत्र का क्या नाम है वो भी इसमें इस कोटेशन में हमें मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट जो है इसमें जो है चलो अब देखो यहाँ पे कोटेशन देखो यहाँ पे, तो तस्य शब्द बता सकते हो किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? भैया वाजसेवा के लिए, तस्य शब्द वाजसेवा के लिए। आपकी आवाज चली गई। श्रवस के लिए, ठीक। पे आपकी आवाज की चली बात गई। श्रवस जो है हाँ आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, फिर चली गई, आ रही है आवाज? फिर चली गई थी, हाँ अब आ रही है ना? अब आ रही है। उषण है वे वास्त्रवसा सर्व वेदसम ददो। फिर चली गई। हाँ देखो अच्छा कि वास्त्र किनके पुत्र थे? वास्त्रवा के, ठीक है। ये वास्त्रवा है। क्या हो रहा है बच्चा? आज मॉर्निंग में ही आवाज आने लगी। रुको मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, रुको 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 रुको। हाँ बच्चा आप बताना, आवाज आ रही है? अभी तो हाँ भैया हेलो ये आ रहा है। अभी तो आ रही है। आ रही है? आ रही है ना? चलो तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वास्त्रवस जो है वो जो है विसुजित नामक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में सर्व वेदसम ददो, सब चीज दान में ददो, दे देना होता है, ठीक है। तो वास्त्रवस के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि उस विश्वजीत यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति कर सके, इसलिए वास्त्रवस ने जो है विश्वजीत नामक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में सर्व वेदसम ददो, सब चीज दान में दे देना होता है, ठीक है। तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आश, उसका जो है उसे जो है नचिकेता नाम का एक पुत्र था, ठीक है। तो यहाँ बताओ तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है इस वाले कोटेशंस में? के लिए, वास्त्रवस के लिए, वास्त्रवस के पुत्र, ठीक है, यानी तस्य वास्त्रवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों कोटेशंस इंपॉर्टेंट है, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये आपको दे दिया जाएगा कोटेशंस, और पूछा जाएगा तस्य शब्द किसके लिए है, ठीक। दूसरा सिर्फ और सिर्फ इतना दे दिया जाए, ठीक है, ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है। तीसरा कौन सा यज्ञ करता है, यज्ञ का नाम क्या है, वो यज्ञ का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई विशेष प्रश्न, कोई परेशानी? हाँ नहीं भैया कोई परेशानी नहीं है, समझ आ गया है। चले आगे, मजा आ गया? जी अच्छा भैया समझ आ गया। चलो, समझ में आ गया। अगला देखो, अब जब यज्ञ हो जाता है तो यज्ञ के बाद क्या करते हैं बताओ? यज्ञ के बाद जो आपके ऋत्विक दान दक्षिणा, दान दक्षिणा देते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अब जो है दूसरे वाले कोटेशंस में देखो कि यज्ञ संपन्न हो जाता है, पूरा यज्ञ हो जाता है, ठीक है, अच्छे से यज्ञ जो है पुरोहित या ऋत्विज करते हैं। उसके बाद जो है अगला कोटेशन देखो, ठीक है, हाँ हो जाता है, पढ़ो उसको। तम ह कुमारम संतम दक्षिणाशु नियमानाशु श्रद्धा अविवेश सोम अन्यत। चलो अब इसमें जो कुमार शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? कुमार शब्द नचिकेता के लिए। नचिकेता। चलो इस कोटेशन में बताओ कोई सर्वनाम पद दिख रहा है? तम। कोई सर्वनाम पद? कौन सा? तम सर तम। तम, बहुत बढ़िया। किसके लिए? वज्रसभा के लिए। हाँ तम, किसके लिए? तम कुमारम, नचिकेता के लिए होगा।
नचिकेता के लिए, ठीक है बच्चा। जी। ये जो तम, ये भी नचिकेता, हाँ यहाँ पर निश्चित अर्थ में प्रयोग किया गया है, एक निपात है ये भी, ठीक है। देखो यहाँ पे, और एक और कहीं सर्वनाम पद दिख रहा है, और कहीं तम हो गया, उसके अलावा सह। बहुत बढ़िया, ये भी तो एक है ना, तो सह पद किसके लिए है? ये भी नचिकेता के लिए है। नचिकेता के, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना 3 पद के द्वारा नचिकेता ज्ञात होता है, एक तम है, एक कुमार है, एक स है, ठीक। अब देखो, अब नचिकेता के पिता क्या करते हैं, विश्वजीत नामक यज्ञ में क्या करते हैं, सारे धन संपत्ति भी दे देते हैं, और साथ ही साथ उस यज्ञ में गाय देना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो उनके पिता ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी गाय, ठीक है, जो कमजोर है बिल्कुल, जो है जिसका जो है दूध प्राप्त नहीं हो रहा है, जो दुग्ध नहीं दे रही है, ऐसे गायों को जो है दान में, जो है उसके पिता दान में उन पुरोहितों को, ऋत्विजों को दे रहे थे। तो ये सब देखकर उनका जो बेटा है अर्थात नचिकेता, वो सोचने लगता है कि मेरे पिताजी को क्या हो गया है, उन्होंने ऐसी गाय क्यों दे रहे हैं जो जिसका कोई काम नहीं, कोई लाभ नहीं है उस ऋत्विज को, ठीक है। उसी के लिए कोटेशन यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दक्षिणाशु, कि दक्षिणा में, ठीक है, जो भी गाय दी जा रही है, ठीक है, नियमानाशु यानी ले जाने के लिए, कि दान में देने के लिए, ठीक है, उनको देख कर, यानी दक्षिणा में दी हुई गायों को देख कर कि ये गाय जो है अब पुरोहित को, ऋत्विजों को दिया जा रहा है। तम कुमारम, तो ये जो कुमार है नचिकेता, ठीक है, सोच में पड़ जाता है, ठीक है। श्रद्धा अविवेश, यानी श्रद्धा पूर्वक अपने पिता का कल्याण चाहता है, ठीक है, श्रद्धा पूर्वक वो सोचने लगता है, विचार करने लगता है कि ऐसा जो है मेरे पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कमजोर गायों को दक्षिणा के रूप में जो है लेकर जो है उन पुरोहितों को, उन ऋत्विजों को, यज्ञ में आए हुए लोगों को जो है, ब्राह्मणों को जो है दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं। ऐसा सोचकर वो जो है बहुत विवेश हो जाता है, आवेश युक्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, सोचने लगता है। स अमन्यत, अमन्यत का मतलब सोचना, विचार करना, ठीक है। तो उसके मन में ये विचार आने लगता है कि मेरे पिताजी जो है इन दक्षिणाओं में इन बुरी गायों को क्यों दे रहे हैं, ठीक है। और जो है अपने पिता के कल्याण के बारे में सोचने लगता है, ऐसा करेंगे तो मेरे पिता का जो यज्ञ कभी भी सफल नहीं होगा। तो इसमें कैसे कैसे ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो तम ध्यान रखना, कुमार ध्यान रखना, सहपद ध्यान रखना, और साथ ही साथ ये कोटेशन जो है इसे भी ध्यान रखना पूरा, ये चरण और लास्ट का ये चरण भी। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? नहीं भैया। सबको समझ में आया? मजा आ रहा है? जी भैया। कोई समस्या? चले आगे? नहीं भैया। चलो अगला देखो, अब दक्षिणा में जो दी गई है, दक्षिणा में जो दी गई है गाय, अब उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि वो गाय कैसी है। थोड़ी सी झलक हमने यहाँ देख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो कमजोर गायें होती हैं वो किसी प्रयोजन में सिद्ध नहीं हो सकती, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? अब उससे जो है वो दूध नहीं दे सकती है, कमजोर या बुरी गाय, ठीक है। साथ ही साथ जो है वो अपने समान किसी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे जो है तीसरा जो कोटेशन है गाय संबंधी, यहाँ पे तो जो दान में दिया जा रहा है उस गाय के देने से राजा राजस्रवस को क्या हानि हो सकता है, इसके बारे में तीसरे नंबर कोटेशन में, यानी गाय के विशेषण भी बताया गया है, बुरी गाय का, कमजोर गाय का, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर किसी यज्ञ में बुरी या कमजोर या वृद्ध गाय को दान में दिया जाता है तो ये ऐसा यजमान, ठीक है, वो नरक को प्राप्त करता है, आनंद रहित लोक को प्राप्त करता है। इसके बारे में चर्चा की गई है। तो चलो ठीक है, पढ़ो उसको। इतोदका जगत घृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियः आनंदा नाम के लोकास्तान सा गच्छति ताददत्। बहुत सुंदर। तो देखो यहाँ पे जो 4 शब्द देख रहे हो,
चलो इस कोटेशन में टीके मुझे बताओ सर्वनाम शब्द क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा शब्द जो है सर्वनाम के रूप में, कौन सा? स हाँ, बहुत बढ़िया। और ते ते, चलो बहुत बढ़िया। और ऊपर वाला जो कोटेशन देख रहे हो ना, ऊपर में जो 4 शब्द देख रहे हो, ये चारों क्या है? गाय के कि तो विशेषण। हाँ, ये चारों क्या है? गाय के विशेषण है। कि तो गाय दका के विशेषण। पीत प्लस उदक, जिसने पेट भर के जल पी ली है, ठीक है, यानी जिसने पेट भर जो है जल जिसने पिया हो, ऐसी गाय, पहला विशेषण। दग्ध त्रीना, जिसने खाना खाना छोड़ दिया हो, ठीक है, घास जो है, जैसे जो गाय दूध देती है तो बहुत ज्यादा घास फूस खाती है, चारा खाती है अच्छे से, ठीक है, लेकिन जो कमजोर गाय है वो सिर्फ पानी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पानी पी चुकी है, ऐसी गाय। जगद तृणा, जो घास खाना छोड़ दी हो, ऐसी गाय। तीसरा दुग्ध दोहा, जिसका सारा दूध दूह लिया गया, अर्थात अब वो दूध भी उत्पन्न नहीं करती हो, ऐसी गाय। और निरिंद्रिया, जो अपने समान किसी संतान को प्राप्त नहीं कर सकती है, इंद्रिय रहित है, ठीक है, यानी इंद्रिय रहित का मतलब अपने समान किसी इंद्रिय अर्थात पुत्र या अर्थात बछड़ी या बच्ची की प्राप्ति या उत्पत्ति नहीं कर सकती है, ऐसी गाय, ठीक है, ऐसी गाय ददत, ऐसी गायों को दान में दिया जा रहा है। उन गायों को जो है क्या किया जा रहा है? दक्षिणा में दिया जा रहा है। किसके द्वारा? उस यजमान के द्वारा, अर्थात वो जो वाजश्रवस है उनके द्वारा ऐसी गायों को दिया जा रहा है यज्ञ में, जो किसी भी काम में उपयोगी नहीं हो सकता है, पुरोहित के लिए या ऋत्विज के लिए। यहाँ क्लियर है गाय के विशेषण सब? भैया ठीक है, आगे चले। आगे देखो, यहाँ पे आनंदा नाम ते लोकातान, यहाँ पे भी एक तान क्या है? विशेष, ये सर्वनाम है ना? देखो यहाँ पे, तो देखो, ते ऐसे लोग, ठीक है, जो दक्षिणा में इन गायों को देते हैं, सगशति, वह जो है कहाँ जाते हैं? वह यजमान कहाँ जाएगा? आनंदा नाम लोका, आनंद रहित, जहाँ पे आनंद नहीं हो, ऐसे संसार को, ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं, अर्थात नरक लोक में जाते हैं, जो इस प्रकार की गायों को दक्षिणा में देते हैं। यहाँ ये क्लियर है बच्चा? अब बताओ, चलो ये बताओ, यहाँ पे सपद किसके लिए आए हैं? यजमान के लिए, जो विश्रवासा है, यजमान जो है, विश्रवस या वाजश्रवस? वाजश्रवस भैया। हाँ, ठीक है, तो सपद किसके लिए है? यजमान, वाजश्रवस के लिए। चलो, और ते किसके लिए है? तान किसके लिए है? चलो बताओ बच्चा, कौन बताएगा? ते भी उन्हीं के लिए है, वाजश्रवस के लिए, क्योंकि वही जा रहे हैं ना नरक में। हाँ, ऐसे लोग जो है, ठीक है, ओके। और तान? तान बच्चा भैया आनंद रहित लोगों के लिए तान है भैया। कौन सा? आनंद रहित लोगों के लिए तान। आनंद रहित लोक, ऐसा संसार, ऐसा स्थान जो आनंद से रहित हो, ऐसे स्थान को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो इसमें कैसे कैसे ध्यान रखना है? एक तो गाय का विशेषण, बुजुर्ग गाय का विशेषण याद रखना है, साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है? ये जो कोटेशन है इसमें, ठीक, ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ में वर्णन है, ठीक है, और साथ ही साथ इससे मिलती बात उपनिषद में भी आई है, वहां पर भी कहा गया है आसूर्य नाम ते लोका। हाँ, वेरी गुड, वेरी। ऐसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ना है। सपद किसके लिए आया है? ते किसके लिए है? तान किसके लिए है? ठीक है, हर तरीके से याद रखना है। कोई समस्या है इस कोटेशन में? भैया नहीं भैया। चले आगे जी। चलो, अगला जो है, अब जो बच्चा है नचिकेता, पिता ऐसा करता है, ठीक है, तो नचिकेता बहुत डर जाता है, सोचता है कि पिता को मैं मना करूं, ठीक है,
तो अब बार बार जिद करता, पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब दान में बुजुर्ग गाय दे रहे हो, तो पूछता नचिकेता मुझे किसे दोगे, ठीक है। बार बार पिता को परेशान करता है, पूछता है। अब पिताजी, अब जानते ही हैं पिताजी पिताजी होते हैं। अब पिताजी ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर कह देते हैं कि जाओ मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, अर्थात यमराज को देता हूँ, ठीक है। गुस्से में आकर ऐसा उसने, मतलब उनके पिताजी ने कह दिया। और बालक नचिकेता बहुत आज्ञाकारी है, पिता की बात को टाले कैसे, अब उन्होंने कह दिया। तो अगला जो कोटेशन है इसमें अपने पिता से पूछता है, ठीक है, कि आप मुझे किसे देंगे, आप मुझे दान के रूप में किसे दोगे। तो बार बार पूछता है, बार बार बोलता है, तो गुस्से में आकर बोल देता मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, ठीक है। इसी की बात यहीं पे चर्चा, देखो क्या कहा जाता है। चलो हाँ निधि पढ़ना इसको। हाँ चलो निधि पढ़ो इसको, इस कोटेशन को। निधि हाँ, कामनी पढ़ोगे? हे भयं हाँ पढ़ो। स होवाच पित्रं तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। चलो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है? एक तो स ये है, सा है, माम, ठीक है, तत् है, माम है, तम, त्वा है, तात भी है, चलो वाह, तत् है वो तत्। चलो एक तो सा हो गया, माम हो गया, ठीक है, त्वा हो गया, तम हो गया। हाँ एक तो तम हो गया, कहाँ गया, एक तम हो गया, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बच्चा, हाँ देखो यहाँ पे उवाच का मतलब क्या होता है? वे हुआ तो मतलब कहा, बोलना। उवाच उसने निश्चित होकर, ठीक है, मतलब पूरा बिना डरे हुए। पीतरम, पीतरम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? बहुत बढ़िया। हाँ ये तत् जो है ये संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया है, किसके लिए? के लिए। हाँ संबोधन वाचक जो शब्द है तत्, यानी हे तात, अपने से बड़े के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अपने से छोटे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पिता उनसे हमेशा बड़े ही रहेंगे, तो ये भी क्या अपने पिता के लिए प्रयोग करते हैं, अपने पिता से कहते हैं, पिता को कहते हैं कि क्या कहते हैं? कस्मे माम दास्यसि इति, कसमे किसको, ठीक है, किसे जो है आप जो है मुझे माम मतलब मुझको, दास्यसि मुझे जो है दान में आप किसे देंगे। तो बताओ बच्चा माम शब्द किसके लिए प्रयोग है यहाँ पे? नचिकेता के लिए। नचिकेता के लिए। अरे वाह, बहुत समझदार हो गए यहाँ पे। चलो नीचे देखो, द्वितीयम तृतीयम, दूसरी बार तीसरी बार, बार बार जो है, ठीक है, जब भी नचिकेता पूछता था उसके पिताजी कुछ बोलते ही नहीं थे, तो अब बच्चा भी क्या है थोड़ा सा बार बार जो है पिताजी को जो है पूछ रहा है। दूसरी बार तीसरी बार, तम हुवाच, हुवाच, तम मतलब तम यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया? के लिए। ध्यान से देखो, ध्यान से बच्चों। तम होवाच उसको कहा, तम किसके लिए? नचिकेता के लिए। नचिकेता के लिए। बहुत होवा, तम उसको, उस नचिकेता को कहते हैं मृत्यवे त्वा ददामी। त्वा शब्द किसके लिए? मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। ये नचिकेता, नचिकेता नचिकेता के लिए है, नचिकेता के लिए, ठीक है। त्वा मतलब तुमको, यानी नचिकेता को, तुझे मृत्यु को देता हूँ, ददामी देता हूँ, ठीक है। यानी ये कोटेशन, नीचे वाला कोटेशन जो है ध्यान से बताना आप लोग। एक प्रश्न है आप सभी से, उतर जाओ। हाँ ये जो कोटेशन लास्ट में जो व्हाइट कलर में देख रहे हो आप लोग, ये कोटेशन कौन कह रहा है? कथनकार कौन है? वाजस्रवस। तो ध्यान रखना। और चलो ये वाला कथन बताओ किसने कहा?
ये ऊपर वाला ब्लू कलर में जो है, नचिकेता ने कहा अरे अरे बाबा, अरे आप लोग तो बहुत समझदार हो गए, 1 महीना में 2 महीने में समझदार हो गए। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? सपद, मा, माम, त्वा, तम, पीतरम, ये सभी ध्यान रखना है बच्चा लोग, मिस्टेक नहीं करना एग्जाम में, समझ में आया? आगे चले। जी भैया। चलो अगला देखो, अब पिताजी जो है, देखो यहाँ पे चौथे कोटेशन में तो ये दे दिए कि चलो मैं तुम्हें जो है यमराज को देता हूँ, मृत्यु को देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने लगता है कि जरूर जो है, मतलब नचिकेता को आदेश दे दिया, एक तरह से आदेश ही है ना पिता के द्वारा, तो नचिकेता सोच में पड़ जाता है कि हो सकता है पिताजी का कुछ प्रयोजन होगा, कुछ काम होगा, तभी मुझे ऐसा जो है आदेश दे रहे हैं, ऐसा मुझसे ऐसी बातें वो कह रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले कोटेशन में नचिकेता का भोलापन देखो कि अपने पिताजी की सारी बात मान रहे हैं वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो कहना भावार्थ देखो इसको। चलो कौन पढ़ेंगे? अब चलो डिम्पल पढ़ोगे? जी भैया। पढ़ो। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्वेतः यमस्य कर्तव्यं यन्मया अद्य करिष्यति। चलो एक बात बताओ आप लोग, कि आप लोग ऐसे बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा या खुद भी महसूस किया होगा कि आपके मम्मी पापा के कहे बगैर ही आप कुछ काम करने लगते हो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि माता पिता कहते रहते हैं कि ये काम करो, पढ़ लो, पढ़ते नहीं है, ठीक। तीसरा बच्चा होता है कि बिल्कुल वो काम करता भी तो लेकिन ठीक से नहीं करता है। तो 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक तो अपना दायित्व खुद ही समझ, घर वालों को कहने से पहले ही अपना जो है दायित्व समझ जाते हैं कि मुझे पढ़ना है, अच्छा करना है। दूसरा बच्चा कौन होता है कि दूसरा बच्चा गार्जियन को कहना पड़ता है कि हाँ बच्चा पढ़ लो, तब बच्चा पढ़ता है। तीसरा बच्चा क्या होता है, गार्जियन कुछ भी कहते, कितना भी कहते, बच्चा पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखा होगा अपने आसपास के बच्चों को में भी। हाँ बच्चा बताओ, ये चीजें समझ जाओ तब इसका भावार्थ समझ जाओगे। जी सर। जी सर देखा है। जी, तो आप लोग ऐसा किस होता है। श्रेणी में हो? हाँ, पहले वाले में, भैया दूसरे वाले में या तीसरे? तीसरे वाले में, मैं तो तीसरे वाले में हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई नहीं करते हो? हैं? नहीं भैया। नहीं विशाल, तुम तो झूठ बोल रहे हो। सारे बच्चे जो है पढ़ने वाले हैं, यहाँ जो क्लास करने के लिए सुबह सुबह उठ रहे हैं ना, तो अपने आप में डेडिकेटेड बच्चे हैं, ठीक है। तो सभी नंबर 1 वाले में ही है, ठीक है। सब अपने अपने दायित्व को समझते हैं कि अभी जिस एज में आप सभी हैं, सब अपने एज, इस एज में आकर बच्चे मैच्योर हो जाते हैं और समझदारी आ जाती है, और बच्चे जो है जब सुबह उठ के क्लास करने लग रहे हैं तो अपने कर्तव्य को भी समझते हैं, तो सभी 1 नंबर में है, ठीक है। चलो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। जो पहला वाला है ना, कि 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक प्रथम कोटि के, मध्यम कोटि के और अधम कोटि के, ठीक है। अधम कोटि की बात यहाँ पे नहीं की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ये कोटेशन पढ़ लिया आप लोगों ने, ये पढ़ना है। हाँ चलो इसको रीड आउट हो गया है? जी भैया। जी भैया। चलो देखो यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है कि बहुनाम इमी प्रथमो बहुनाम इमी मध्यमा, यानी बहुत सारे बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रथम कोटि के होते हैं। प्रथम कोटि का मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस माता पिता ने उनसे कहा कुछ नहीं है, बिना कहे वो अपना कार्य करने लगते हैं, वो प्रथम कोटि के बच्चे कहलाते हैं। बहुनाम इमी मध्यमा, कुछ बच्चे, बहुतों में से कुछ बच्चे मध्यम कोटि के होते हैं। मध्यम कोटि के बच्चों को क्या, किसी गार्जियन ने कुछ कहा कि हाँ इस काम को करो, तब जाके वो करते हैं। तो नचिकेता सोचता है मैं तो प्रथम कोटि में भी आता हूँ, यानी कुछ काम मैं अपने अनुसार भी कर लेता हूँ, कुछ कार्य में मध्यम कोटि, यानी घर वालों ने कुछ कहा तब जाके मैं उस काम को भी कर लेता हूँ, ठीक। ये यानी ऊपर वाले जो है नचिकेता अपने बारे में सोच रहा है कि मैं प्रथम कोटि का भी बालक हूँ और मध्यम कोटि का भी बालक हूँ। कि मैं स्वित यमस्य कर्तव्यम, अब वो सोच रहा है कि मैं मृत्यु या यमराज के पास जाने से डर नहीं रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ किम स्वित, यानी क्या प्रयोजन है, मतलब मेरे पिताजी का क्या ऐसा कौन सा कार्य है यमराज जी से जो मुझे यत मया अद्य करिष्यति,
कि जो मेरे द्वारा ये जो है कार्य किया जाएगा या मेरे द्वारा उनका प्रयोजन सिद्ध किया जाएगा। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है किम स्वेत यमस्य कर्तव्यम, यानी वो अपने कर्तव्य मतलब अपने प्रयोजन, किस प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं मेरे पिताजी, जो मुझे यमराज के पास भेज रहे हैं। यत मया अद्य करिष्यति, और ये कार्य मैं अवश्य जो आज ही जो है मेरे द्वारा ये काम किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मया शब्द किसके लिए है यहाँ पे? नचिकेता नचिकेता के लिए। नचिकेता के लिए। नचिकेता के लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे नचिकेता कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा यमराज से संबंधित प्रयोजन है या कर्तव्य है, यह तो मया जो मेरे द्वारा अद्य करिष्यति, मेरे द्वारा जो आज कराया जाएगा या किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें एक तो यम शब्द दिखे तो समझ जाना है कि ये इसी में है, ये कठोपनिषद में ही है। ठीक, और मया शब्द ध्यान रखना किसके लिए है बच्चा? हाँ, नचिकेता के लिए। नचिकेता के लिए। यह तो मया अद्य करिष्यति, आज मेरे द्वारा ये कार्य आज ही किया जाएगा। एक वचन में है ये, तृतीय विभक्ति एक वचन में है, माया मेरे द्वारा। हाँ, किम स्वित यमस्य कर्तव्य, यानी यम से संबंधित ऐसा कौन सा कार्य है, कर्तव्य है, जिसे सिद्ध करने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे यमराज के पास भेज रहे हैं। इस बात से वो सोच रहा है, मतलब यमराज के पास जाने से डर नहीं रहा है, इस बात से वो चिंतित है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे पिताजी जो मुझे यमराज के पास उस कार्य को, उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ठीक है, मतलब वो डर नहीं रहा है बालक। सोचो कितना बहादुर बच्चा है। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या इसमें? संगीता जी आपको तो डर नहीं लग रहा? नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। अच्छा, डर नहीं लगता है। हाँ बच्चा लोग, किसी को डर तो नहीं लग रहा? आगे बढ़े आगे। जी भैया। अब अगला जो है 6ठे नंबर। ठीक है, अब देखो पिताजी को जो है, अब यहाँ पे नचिकेता थोड़ा सा उपदेश भी दे देता है कि देखो पिताजी, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, मतलब बीच में ऐसा बहुत सारी कहानियां भी है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे वो जाते जाते अपने पिताजी को भी समझाता है। ठीक है, कि आप जो दान इस तरह का दे रहे हो सब बेकार है। ठीक है, आप जब मृत्यु को प्राप्त कर लोगे तो ये सब पैसे यहीं छोड़ के चले जाओगे, कुछ भी लेके नहीं जाओगे। ठीक है, और एक यहाँ पे कहावत भी बोल देता है वो, यानी अंततः घर छोड़ने से पहले अपने पिताजी को उपदेश भी दे देता है। यानी पिताजी को एक बात भी कह देते हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने किया वैसा आचरण आपको करना चाहिए था, या महापुरुष जिस प्रकार से आचरण करते हैं वैसा आचरण आपको करना चाहिए था। अर्थात दान जो है, ठीक है, दक्षिणा जो है उस यज्ञ के अनुसार आपको दे देना चाहिए था सब चीज, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लोभ के कारण जो है आपने सारे जो है कमजोर गायों को जो है आपने दान में दिया, जो ये चीज आपको शोभा नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि फिर आगे एक नीचे में कोटेशन जो है एक बहुत अच्छा सूक्ति कह सकते हैं, मुहावरा कह सकते हैं, या लोकोक्ति कह सकते हैं कि जो इंसान है खेतों की भांति, फसल की भांति उगते हैं और पकते हैं। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चा। ठीक है, चलो इसको प्रियंका पढ़ना। अनुपृष्य यथा पूर्वं प्रति पश्य तथा अपरे या अत्यमेव नित्यापद्यते यामेव आय जायते पुनः। हाँ, चलो देखो यहाँ पे बढ़िया। देखो अनुपस्य, अनुपस्य का मतलब क्या होता है? मैं पीछे से देखकर, यानी कि इतिहास की ओर देखकर पिछले। हाँ, देखो पूर्वे, पूर्वे का मतलब हमारे जो भी पूर्वज हैं, हाँ, यथा पूर्वे, जैसे हमारे पूर्वज, यानी यहाँ पे नचिकेता कह रहा अपने पिताजी से, तो देखिए पिताजी, यथा पूर्वे, जैसे हमारे पूर्वज आचरण करते थे, तथा, ठीक है, वैसे ही, तथा अनुपस्य, वैसा ही सोच विचार करके, ठीक है, अपरे, अपरे का मतलब है महापुरुष वगैरह, कि जैसे हमारे पूर्वज सोच विचार करके जो है कोई भी डिसीजन लेते थे, या फिर तथा अपरे, जैसे कोई महापुरुष जो है बात व्यवहार करता है या आचरण करता है या डिसीजन लेता है, वैसा ही आचरण आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया?
उसके विरुद्ध जाकर, यानी अपने पूर्वजों और महापुरुषों के अनुसार ना करके आपने क्या किया, अपने अनुसार अपने लोभ के कारण जो है सिर्फ और सिर्फ कमजोर गायों को जो है दक्षिणा में दिया। ठीक, अब नीचे वाले लाइन को देखिए यहाँ पे, यस्यम इव, अब सॉरी सस्यम इव, सस्यम का मतलब क्या होता है, फसल। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे संविच्छेद करोगे, सस्यम इव मर्त्यः, मर्त्यः मतलब, हाँ बताओ। मनुष्य, इंसान, मानव। हाँ, फसल के समान, ये जो मनुष्य है फसल के समान पच्यते, पकते हैं। ठीक है, सस्यम इव अजायते पुनः, और फसल के समान पुनः उत्पन्न भी हो जाते हैं। इसलिए खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, ये कहावत आपने सुना होगा। ठीक है, कि जो है पैसा कितना भी कमा लीजिए, एक पैसा लेके आप ऊपर लेके नहीं जा पाएंगे। इसलिए इस लोक में अगर रह रहे हैं तो दान दक्षिणा करते रहे। मतलब यहाँ पे नचिकेता का ये भाव है। ठीक है, जो यज्ञ किया जा रहा है उस यज्ञ के अनुसार दान देना चाहिए। तो बच्चा इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, एक तो ऊपर वाला कोटेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये नीचे वाला भी कोटेशन, दोनों कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य ये जो सस्य शब्द है, ये जो सस्य वर्ड है, ये रघुवंशम में भी आया है। हाँ, सस्यम इव मर्त्यः पच्यते, सस्यम इव अजायते पुनः। ठीक है, फसल के समान जो है मनुष्य मरते भी हैं और पुनः उत्पन्न भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुनर्जन्म का यहाँ पे एक अर्थ, यहाँ पे एक भावना दिख रही है। हाँ अच्छा, कोई समस्या इसमें? नहीं भैया, कोई समस्या नहीं है। तो ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से नीचे वाला। तो देखो किसी भी ग्रंथ में, चाहे जब भी आप संस्कृत लिटरेचर पढ़ें या उपनिषद या कुछ भी पढ़ें, इस तरह की जो ये लोकोक्तियां हो, संवाद हो, उपमा या किसी शब्द विशेष का उपमा दिया जा रहा हो, किसी वस्तु विशेष का उपमा दिया जा रहा हो, तो ऐसे सूक्ति विशेष इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम के में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो ऐसे कोटेशन को जब भी आप सेल्फ स्टडी करें कुछ किसी भी ग्रंथ का, तो ऐसे कोटेशन अगर मिलते हैं तो उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से याद कीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चा लोग, कोई समस्या? आगे चले? जी भैया। चलो अगला देखो, अब जो है यहाँ से मतलब नचिकेता जो है घर छोड़कर जाने लगता है, मतलब